स्वागत दोस्तों, आगे चैनल से के साथ सामने होते हैं। चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, आखिरकार अरविंद केजरीवाल की पार्टी में चल रहे जोरदार तरीके के बवाल के बीच मुख्यमंत्री अपने सारे विधायकों के साथ पहुंच रहे राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए। बताएंगे क्या है पूरी अपडेट दोस्तों इसी के साथ में। चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राहुल गांधी ने आरएसएस को एक नया नाम दिया है दोस्तों, राष्ट्रीय सरेंडर संघ। बताएंगे क्यों बोले हैं राहुल गांधी। और भारत के दिग्गज क्रिकेटर रहे और भारतीय जनता पार्टी के नए नए सांसद बने हरभजन सिंह के घर के बाहर लिख दिया गया गद्दार। बताएंगे इसके पीछे क्या है बड़ी अपडेट दोस्तों इसी के साथ में। चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर चुनाव आयोग ने 11 से ज्यादा पुलिस ऑफिसरों की नियुक्ति की है और कई लोगों को सस्पेंड किया गया है दोस्तों। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि अमेरिका के साथ में व्यापारिक समझौते के नाम पर किए गए सरेंडर के कारण ही राहुल गांधी ने आरएसएस का नाम राष्ट्रीय सरेंडर संघ रखा है, जो एकदम सही है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर पंजाब के अंदर क्या विधायकों की एक बड़ी फौज आम आदमी पार्टी से टूट कर या तो कांग्रेस पार्टी में या अकाली दल में जाएगी दोस्तों। इन चर्चाओं के बीच में अपने सारे विधायकों को एकजुट रखने के लिए सीएम भगवंत मान ने एक बड़ा कदम उठाने का फैसला लिया है दोस्तों। एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी में गए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसदों के फैसले का विरोध करने का उन्होंने तरीका अपनाया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने का टाइम मांगा है दोस्तों। द्रौपदी मुर्मू से मिलना चाहते हैं, अपने सारे विधायकों के साथ में एक तो शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं, यानी जो मीडिया में चर्चा चल रही है कि अब पंजाब के अंदर भी आम आदमी पार्टी के विधायक टूट जाएंगे, सरकार गिर जाएगी, तो उन सारे दावे को फेल करने के लिए एकजुटता दिखाने के लिए देश के राष्ट्रपति से समय मांगा जा रहा है दोस्तों। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि सारे विधायकों को ले जाकर मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के सामने बोलेंगे कि इन विधायकों ने ही वोट देकर राज्यसभा के चुनाव में 7 लोगों को, यानी आम आदमी पार्टी के उन 7 लोगों को जिताकर भेजा जो लोग पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल हो गए और पार्टी से अलविदा बाय बाय बोल रहे हैं। और सीएम भगवंत मान ने इस मामले को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से टाइम मांगा है दोस्तों। और दल बदल कानून के तहत इन सारे 7 के 7 सांसदों के ऊपर कार्रवाई की मांग करना चाहते हैं। पंजाब के निर्वाचित विधायक अपना पक्ष राष्ट्रपति के सामने रखेंगे और राज्यसभा के सांसद प्रदेश के विधायक निर्वाचन मंडल द्वारा चुने जाते हैं, इसीलिए सारे विधायक बोलेंगे कि हमने इनको चुनकर भेजा था और इन लोगों ने हमसे बगावत किया है। राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, विक्रमजीत सिंह साहनी, ये सारे के सारे जो 6 राज्यसभा के सांसद है दोस्तों, ये पंजाब से चुनकर आए हुए हैं, जबकि स्वाति मालीवाल दिल्ली से चुनकर आई थी। तो इन विधायकों ने, पंजाब के विधायकों ने मुख्यमंत्री के साथ में मिलकर राष्ट्रपति के सामने अपना केस रखने का फैसला लिया है। इस पर आप लोगों की जो भी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आरएसएस और बीजेपी के वरिष्ठ नेता राम माधव ने अमेरिका के अंदर एक ऐसा बयान दिया दोस्तों, जिसे लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने राम माधव संघ और बीजेपी को जमकर लपेटा है दोस्तों। आपको बता दें कि सीनियर बीजेपी के नेता आरएसएस के लीडर राम माधव ने यूएस के अंदर, अमेरिका के अंदर एक बयान देते हुए कहा था कि भारत ने हर वो फैसला लिया जो अमेरिका के पक्ष में हो, यानी भारत ने रूस से तेल खरीदने से मना कर दिया क्योंकि अमेरिका चाहता था कि हम ऐसा ना करें। और ऐसे ही जो जो बोला गया हमने सारे फैसले लिए। तो कहां पर ऐसा नजर आता है कि भारत अमेरिका के साथ में काम करने के लिए सही से काम नहीं कर रहा, यानी अमेरिका के साथ में आगे बढ़ने के लिए अमेरिका के आदेश नहीं मान रहा। ये इनडायरेक्ट तरीके से वो बोलना चाह रहे थे दोस्तों। वो कहते हैं कि भारत इस बात की मंजूरी दे देता है कि हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे क्योंकि अमेरिका मना कर रहा था, ईरान से तेल नहीं खरीदेंगे, और वो सारे फैसले लिए गए। फिर वो कहते हैं कि 50% के टैरिफ पर भी हम लोग राजी हो गए। इसके बावजूद क्यों ऐसा कहा जाता है कि हम अमेरिका के साथ मिलकर काम नहीं करना चाहते। कुल मिलाकर दोस्तों राम माधव बहस के दौरान ये बातें कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस की पूरी विचारधारा और अपने आप को राष्ट्रवादी बताने वाले इनको जोरदार तरीके से फटकार लगाया दोस्तों। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस का मतलब होता है राष्ट्रीय सरेंडर संघ, फर्जी राष्ट्रवाद नागपुर के अंदर चल रहा है और अमेरिका के अंदर पूरी गुलामी चल रही है। राम माधव ने यह बात खुलकर सबके सामने रख दिया है और आरएसएस के बारे में बता दिया है कि आरएसएस कैसे काम करता है, आरएसएस का असली नेचर क्या है। ये भारत को लेकर एकदम उल्टा सोचता है। आरएसएस भारत के खिलाफ काम करता है, ये लोग फर्जी राष्ट्रवादी है। और राहुल गांधी की इस बात पर अगर आप भी मानते हैं एकदम सही बात है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ये जो राहुल गांधी ने आरएसएस को नई परिभाषा दी है राष्ट्रीय सरेंडर संघ, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं या फिर आप लोग का कुछ और कहना है? जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ राघव चड्ढा के साथ में 6 और सांसद, यानी टोटल 7 सांसदों ने राज्यसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का फैसला लिया और आम आदमी पार्टी के 2/3 सांसद टूट गए दोस्तों। ऐसे में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने राज्यसभा के सांसद हरभजन सिंह, यानी जिसे आम आदमी पार्टी ने जिताकर राज्यसभा का सांसद बनाया था, उनके घर पर, हरभजन सिंह के घर के ऊपर, उनके आवास पर गद्दार शब्द का इस्तेमाल कर दिया दोस्तों। और गद्दार लिख दिया, एक काले स्प्रे से गद्दार लिख दिया गया। एक पुलिस वाला रोकता रह गया दोस्तों, लेकिन फिर भी गद्दार लिख दिया आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने। इस पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय जरूर लिखकर
बताएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ दोस्तों, जहां पर चुनाव आयोग ने 11 पोस्ट को लेकर पुलिस ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं दोस्तों। अलग अलग जिलों के अंदर एक बार फिर से वोट करवाए जाएंगे, क्योंकि 29 तारीख को दूसरे चरण के लिए दोस्तों, ऐसे में दूसरे चरण के 11 जिलों को लेकर अपडेट यह है कि अलग अलग नेतृत्व के लोगों को आगे किया गया है। आईपीएस ऑफिसर अजय पाल शर्मा को दक्षिण 24 परगना के अंदर जिम्मेदारी दी गई है, पुलिस ऑब्जर्वर बनाया गया है। चक्रेश मिश्रा आईपीएस अधिकारी को हुगली की जिम्मेदारी दी गई है। राहुल कुमार शाहपुरवाद को नॉर्थ 24 परगना यानी उत्तर 24 परगना की जिम्मेदारी, राकेश कुमार आईपीएस को हावड़ा की जिम्मेदारी, विपिन ताड़ा को नादिया की जिम्मेदारी, अंकुर जैन आईपीएस को दक्षिण 24 परगना की जिम्मेदारी और कुमार आशीष आईपीएस को दक्षिण 24 परगना की जिम्मेदारी दी गई है। जबकि चरण सिंह मीणा आईपीएस अधिकारी कोलकाता दक्षिण में पुलिस ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। इसी तरीके से श्वेतांग मिश्रा को पूर्व वर्धमान की जिम्मेदारी दी गई है। शांतनु कुमार सिंह को उत्तर 24 परगना और अखिलेश कुमार सिंह जो आईपीएस अधिकारी है उनको कोलकाता नॉर्थ की जिम्मेदारी दी गई है दोस्तों। यानी 29 तारीख को पड़ने वाले वोट से पहले पुलिस महकमे में बड़ा बदलाव किया गया है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राजस्थान के अंदर शानदार प्रदर्शन करने वाले कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष में गोविंद सिंह डोटासरा सबसे टॉप पर है दोस्तों। उनके प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने शानदार जीत हासिल की, जिससे दिल्ली कांग्रेस आला कमान उनसे काफी ज्यादा खुश है दोस्तों। यहां तक कि जिस राजस्थान में आपसी गुटबाजी चरम पर होती थी, वहां भी पूरी तरीके से नेताओं की एकजुटता देखने को मिल रही है। आरएसएस के खिलाफ अब तक मुखर होकर आवाज उठाने वाले राहुल गांधी के बाद गोविंद सिंह डोटासरा एक नेता है दोस्तों। इतना सब करने के बाद भी गोविंद सिंह डोटासरा को उनके पोस्ट से हटाने की अफवाहें चल रही है। ये काम जो भी कर रहा है उसे सचेत होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को राजस्थान के अंदर उन लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए जो पार्टी के लिए दिन रात काम करते हैं दोस्तों। और गोविंद सिंह डोटासरा उनमें से एक नेता है। अगर आप भी मानते हैं कि ऐसे ऐसे कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाए थे जिन्होंने राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी को एक सीट नहीं जितवाई दोस्तों, यानी 14 के चुनाव में 19 के चुनाव में एक सीट नहीं जीते, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान के अंदर 24 के चुनाव में बंपर जीत हासिल की। इससे पता चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी राजस्थान के अंदर सरकार बनाने की स्थिति में आ सकती है और संगठन को अच्छे से कोई व्यक्ति संभाल सकता है। तो राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा इस बात को बखूबी निभा सकते हैं, इस पद पर अच्छे से काम कर सकते हैं दोस्तों। और ऐसे में उनको हटाने की जो साजिशें चल रही है और खासकर जो चर्चाएं जानबूझकर मीडिया के अंदर कराई जा रही है, वे लोग पार्टी विरोधी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ के चंद्रशेखर के साथ में जबरदस्त तरीके का मजाक हो गया है दोस्तों। जो अपडेट है वो ये की केसीआर की बेटी के कविता ने अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है दोस्तों। नई पार्टी का नाम टीआरएस पार्टी उन्होंने रखा है। यानी इससे पहले केसीआर की पार्टी का नाम टीआरएस पार्टी था, लेकिन बाद में जब वो चुनाव जीत गए और तेलंगाना में 2 बार मुख्यमंत्री बने तो उनको लगा कि शायद उनकी पार्टी अब नेशनल लेवल की पार्टी बनेगी। तो फिर उन्होंने टीआरएस नाम यानी तेलंगाना राष्ट्रीय समिति नाम को हटाकर भारत राष्ट्रीय समिति कर दिया। उनको लगा कि पैन इंडिया पार्टी यानी पूरे इंडिया की पार्टी उनकी पार्टी बनेगी, बीआरएस पार्टी बनेगी। लेकिन बाद में पता चलता है कि बीआरएस पार्टी तो खुद तेलंगाना के अंदर चुनाव हार गई दोस्तों। और उसके बाद तेलंगाना में एक बात है कि टीआरएस पार्टी यूं कहिए जो पुरानी टीआरएस पार्टी जो अभी बीआरएस पार्टी है जिसके नेता केटीआर है, वो बीजेपी के साथ मिले पड़े हैं दोस्तों। कई तरीके के मामले इनके ऊपर केटीआर पर चल रहे हैं और इसीलिए केटीआर बीजेपी के इशारे पर उनके धुन पर नाच रहे हैं दोस्तों। और इसीलिए के कविता ने खुद की नई पार्टी बनाकर अपने पिता के पहचान के आधार पर आम जनता को वापस से जोड़ने का फैसला लिया है। और उन्होंने अपनी पार्टी का नाम टीआरएस पार्टी रख दिया, यानी तेलंगाना राष्ट्रीय सेना नाम रखा है दोस्तों। यानी तेलंगाना राष्ट्रीय समिति जो पुरानी पार्टी थी जिसका नाम बदल दिया उनके पिता केसीआर ने दोस्तों। आज उसी तरीके के नाम के साथ मैदान में के कविता कूद रही है। तो इससे पता चल रहा है कि के कविता ने एकदम सही नाम चूज किया है दोस्तों। और केसीआर अब सोच रहे होंगे कि उनकी पार्टी जिसका नाम पहले टीआरएस था उन्होंने क्यों उस नाम को बदल दिया, क्योंकि आम जनता के बीच में टीआरएस पार्टी काफी फेमस थी। लेकिन बाद में जब से बीआरएस नाम कर दिया गया दोस्तों, तब से स्थिति खराब हो गई। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें पवन खेड़ा के खिलाफ गुवाहाटी से लेकर दिल्ली तक लगातार हंटिंग चल रही है दोस्तों। यानी उनको जैसे तैसे गिरफ्तार करने के लिए पूरा एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। और आप लोग जानते हैं कि राज्य का मुख्यमंत्री जब स्थानीय पुलिस पर दबाव बनाएगा तो पुलिस वाले एकदम बीजेपी की तरह ही बर्ताव करने लगेंगे, यानी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह बर्ताव कर रहे हैं दोस्तों। पवन खेड़ा को गिरफ्तार करने के लिए चुपके से उनके घर पर पहुंच गए। हालांकि पवन खेड़ा घर पर मौजूद नहीं थे, क्योंकि उनको पहले ही इस बात की आशंका थी। और इसके बाद कई जगह और छापेमारी की गई दोस्तों। और कोर्ट में जब पहुंचे तो उसके बाद कोर्ट ने उनके ट्रांजिट बेल को रद्द कर दिया था दोस्तों। ऐसे में अब जो अपडेट आ रही है वो ये कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से पवन खेड़ा के साथ में खड़ी है। और इससे पहले कई सारे सोशल मीडिया अकाउंट से दावा किया जा रहा था कि पवन खेड़ा को अकेले छोड़ दिया गया है और उनके खिलाफ पुलिस वाले कार्रवाई कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार करना चाहते हैं। और कांग्रेस पार्टी अलग थलग हो गई है और पवन खेड़ा को सपोर्ट नहीं कर रही। पार्टी ने इस बात को पूरी तरीके से गलत यानी कोरी अफवाह बताया है। पार्टी ने कहा कि कुछ लोग गलत नैरेटिव चला रहे हैं और पार्टी ने कांग्रेस पार्टी मीडिया विभाग ने साफ तौर पर उनके साथ खड़े रहने का फैसला लिया है। और कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है दोस्तों। और कांग्रेस पार्टी एक पार्टी की तरह ये केस लड़ेगी, यानी पवन खेड़ा को केस लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक संगठन एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर मैदान में उतर रही है। आप लोग इस पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत